याद होगा लास्ट वीडियो मैंने तुम्हें बताया था कैसे फेमिनिज्म इक्वालिटी के बारे में नहीं है, वो सिर्फ औरतों को फेवर करता है और वो कैसे धीरे धीरे डोमेस्टिक फैमिलीज को डिस्ट्रॉय कर रही है। जो डोमेस्टिक फैमिली का जो हैप्पी फैमिली का जो एक आइडिया है उसे धीरे धीरे फेमिनिज्म जो है डिस्ट्रॉय कर रहा है। तो आज की वीडियो में जो उस वीडियो का सेकंड पार्ट है मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे लॉ जो है इक्वल मर्दों के लिए नहीं है। और जब फेमिनिज्म इक्वालिटी के बारे में बात ही करता है तो वाई डू नॉट दे डिमांड जेंडर न्यूट्रल लॉ फॉर दीज थिंग, जिसके बारे में बात करने वाला हूँ। और कुछ चीजों के बारे में और मैं बात करूंगा जो इंटरनेट पे चल रही है एंड विच इज रियली डिस्गस्टिंग। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सबसे पहले हम बात करेंगे मेन तीन टॉपिक्स के बारे में। जो पहला टॉपिक हमारा होगा वो है जेंडर न्यूट्रल डिवोर्स लॉ। उसके बाद हमारा जेंडर न्यूट्रल डोमेस्टिक वायलेंस डोमेस्टिक अब्यूज लॉ। उसके बाद है हमारा जेंडर न्यूट्रल रेप और सेक्सुअल हैरेसमेंट लॉ। अगर डिवोर्स लॉ की मैं बात करूं तो तुम्हें पता ही होगा कि ये कितने अनफेयर हैं और ये टोटली औरतों के तरफ बायस्ड हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक वीडियो में बताया था कि ऐसे एक औरत ने बस शादी की, शायद पति के साथ 1 महीना रही थी वो, और उसके बाद उसने डिवोर्स ले लिया और एक ह्यूज अमाउंट में एलिमनी की उसने डिमांड की, मेंटेनेंस की उसने डिमांड की। क्यों साथ क्यों नहीं रहना चाहते हैं? सर पॉसिबल नहीं है हमारा। अरे ऐसा क्या हो गया भाई? कितने दिन चली शादी? 45 डेज सर। 45 डेज? यस सर। तो बड़े लंबे समय तक आप लोग काम करें। और ऐसा ही होता है लॉ में। अगर कोई औरत खुद भी फाइनेंशियली स्टेबल हो, खुद भी कमाने लायक हो, खुद भी मतलब बहुत एजुकेटेड हो, बहुत काबिल हो, फिर भी एक मर्द को एक्सपेक्टेड है कि वो उसे जो है एलुमनी या फिर मेंटेनेंस पे करेगा जस्ट बिकॉज शी इज अ वुमेन। ये जो चीज है लिटरली दिखाती है कि वुमेन इज वीकर देन मैन एंड शी कैन नॉट अर्न ऑन हर सेल्फ। इसके बाद भी कोई फेमिनिस्ट को तुम इसके बारे में बात करते हुए नहीं सुनोगे कि दिस इज रॉन्ग, दिस शुड बी इक्वल। या तो मर्द अगर फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है तो औरत को एलिमनी पे करनी चाहिए, अगर औरत फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है तो मर्द को एलिमनी पे करनी चाहिए। अगर दोनों ही फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है तो किसी को एलिमनी पे नहीं करनी चाहिए। डिवोर्स लो, शांति से चलते बनो। उसके बाद आता है हमारा डोमेस्टिक अब्यूज डोमेस्टिक वायलेंस वाला लॉ। इसके लिए जो है इंडियन लॉ में जो है एक अलग सा सेक्शन है जो डिफाइन करता है डोमेस्टिक वायलेंस को, जो सिर्फ औरतों के खिलाफ हो सकता है ये क्राइम। और ये क्राइम करेंगे कौन? सिर्फ मर्द ही कर सकते हैं और मर्द के कोई फैमिली मेंबर है वो कर सकते हैं। मर्द के खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस जो है नहीं हो सकता। मैं बाकी चीजों का तो श्योर नहीं हूँ बट मर्दों के खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस तुमने खुद ही देखा होगा। तुमने कई बार देखा होगा कि तुम अपने ही घर में देख लो, अगर तुम्हारे मम्मी पापा कभी लड़ते होंगे, तुमने अपने पापा को भी मार खाते हुए देखा होगा। आई नो इट मे साउंड इंसल्टिंग बट तुमने खाते हुए देखा होगा। दैट इज नॉट क्यूट, दैट इज नॉट लविंग, दैट इज प्योर डोमेस्टिक वायलेंस। तुमने कभी ना कभी किसी मर्द को ये सुनते हुए जरूर सुना होगा कि वो अपने पत्नी से ताने खा रहा है कि तुम तो अच्छे से कमाते नहीं हो, तुम नल्ले हो, निठल्ले हो, तुम ये काबिल नहीं हो, तुमने मुझसे शादी ही क्यों की, तुम तो मुझे ये खरीद के नहीं ला सकते। ये पैसा उसको प्यार कहते हैं। मेरे को कोई चीज पसंद आए, क्या वो 12,000 का था? मैं उस दुकान में 1 घंटा रही थी। ये भी एक प्रकार का डोमेस्टिक अब्यूज ही है। और फिर आते हैं हमारे रेप लॉज। इंडिया में जो रेप लॉ है करेंटली वो बहुत ज्यादा फ्लॉड है। इसके बारे में मैं एक अलग से लंबी वीडियो बना सकता हूँ और मैं जरूर बनाऊंगा, बट आज हम उसके बारे में शॉर्टली बात करते हैं। तो आईपीसी की सेक्शन 375 जो आई थिंक अभी भारतीय न्याय संहिता में कन्वर्ट हो चुकी है, उसके अकॉर्डिंग जो है रेप एक ऐसा क्राइम है जो सिर्फ औरतों के खिलाफ हो सकता है और इसका भी जो क्राइम है वो सिर्फ मर्द ही कर सकता है। जो हमारा इंडियन लॉ है मर्दों के खिलाफ रेप रिकॉग्नाइज ही नहीं करता। अब फिर से वही सवाल उठ जाता है कि यार मर्दों का भी रेप हो सकता है। जी डेफिनेटली हो सकता है। तो मेरे पुराने वीडियोस पुराने शॉर्ट्स में जाओ, तो मैंने अच्छे तरीके से कवर करके रखा है, तुम उसे देखना। मैं इस वीडियो में उसे पूरी तरीके से एक्सप्लेन नहीं करूंगा, पर नेक्स्ट वीडियो में मैं एकदम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि हाउ मैन कैन बी रेप टू, और उसके केसेस भी मैं तुम्हें बताऊंगा। बट आज हम शॉर्टली बात करते हैं व्हाई आर देयर नो जेंडर न्यूट्रल लॉज अबाउट इट। डोमेस्टिक वायलेंस के लिए कोई जेंडर न्यूट्रल लॉ नहीं है, जबकि हम आंखों से देख सकते हैं कि मर्द भी डोमेस्टिक वायलेंस फेस करते हैं। डिवोर्स जेंडर न्यूट्रल लॉ नहीं है। और रेप का तो क्या ही कहना, वो सिर्फ एक ऐसा क्राइम है जो सिर्फ औरतों के खिलाफ हो सकता है और मर्द ही कर सकते हैं। ये डिफाइन करता है हमारा इंडियन लॉ और इसके खिलाफ कभी किसी ने कुछ नहीं बोला। कई सारे तरीके से बताया जा सकता है जिसको रेप को डिफाइन किया जा सकता है। कई सारे तरीके जो इंडियन लॉ में बताए गए हैं जो कि रेप को डिफाइन करते हैं, उनमें से एक भी ऐसा मतलब एक ऐसा सेक्शन नहीं है, कोई ऐसा
उसमें नहीं लिखा गया कि मर्दों का भी रेप हो सकता है, किस तरीके से वो कभी डिफाइन ही नहीं हुआ कि इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग जो है ये मर्दों का रेप हो ही नहीं सकता। बट जो फेमिनिस्ट इक्वालिटी का रंडी रोना करती रहती, तुम उनसे कभी मुंह से नहीं सुनोगे कि वो बोलेंगे कि यार व्हाई आर नॉट रेप लॉज इक्वल, व्हाई आर नॉट डोमेस्टिक वायलेंस लॉ इक्वल, व्हाई आर नॉट डिवोर्स लॉ इक्वल, क्योंकि वो उन्हें फेवर नहीं करेगा, वो औरतों को फेवर नहीं करेगा, तो वो उसके बारे में बात क्यों ही करे। अब हम इन सब चीजों के परे चलते हैं जो आजकल इंटरनेट पे चल रहा हो। तुमने कई बार मतलब आजकल तो बहुत नॉर्मल हो गया है, औरतों को अपने आप को मैन हेटर कहते हुए सुना होगा, बायो में मिसैंड्रिस लिखते हुए सुना होगा। तो अगर जिस बुड़बक को नहीं पता मिसैंड्री क्या होती है, मिसैंड्री इज द एक्ट ऑफ हेटिंग टुवर्ड्स मेन। मिसोजिनी का उल्टा होता है मिसैंड्री। कई लोगों को तो पता ही नहीं होगा मिसैंड्री होता है क्या है, और औरतें इसे बायो में प्राउडली लिख रहे हैं कि उन्होंने कितने गर्व का काम किया है, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग जो है सारे मर्द एक जैसे होते हैं, सारे मर्द रेपिस्ट होते हैं। एक बड़ी इन्फ्लुएंसर ने तो यहां तक कह दिया था कि एवरी मैन इज अ पोटेंशियल रेपिस्ट, मे बी इंक्लूडिंग हर फादर, मे बी इंक्लूडिंग हर हस्बैंड, एंड आई डोंट नो व्हाई कि कोई मर्द इससे ऑफेंड क्यों नहीं हो रहा, व्हाई आर दे नॉट रिपोर्टिंग दिस। वो इसे कॉल आउट क्यों नहीं कर रही यार, वो लिटरली हेट कर रही है एक इंटायर जेंडर पे, तुम्हारे जेंडर पे। उसका मतलब ये है कि वो तुम्हें ये डिफाइन करना चाहते हैं कि तुम्हारे पापा रेपिस्ट है, तुम रेपिस्ट हो, अगर तुम्हारा बेटा होगा तो वो भी पोटेंशियल रेपिस्ट है। और मिसैंड्री यही कहना चाहती है, वो टोटल मर्दों को हेट करने का एक्ट है। और तुम यकीन नहीं करोगे ये सारी यंग से यंग लड़कियां लिख रही हैं, 13 से 18 साल की उम्र वाली लड़कियां लिख रही हैं। इतने यंग एज में उनके दिमाग में इस तरह का गोबर भर दिया गया है, मोस्टली इन फेमिनिस्ट इन्फ्लुएंसर्स की वजह से। तुम सोचो कि फ्यूचर में उनके दिमाग में कितना मतलब कितना भांग भूसा चलेगा इस वजह से। मेरा इतना कहना है कि तुम कभी भी इंस्टाग्राम पे किसी आईडी को देखो जो अपने आप को प्राउड मिसैंड्रिस्ट कह रही हो, मैन हेटर कह रही हो, प्लीज रिपोर्ट इट, ह्यूज नंबर पे रिपोर्ट करो, जितनी आईडीज है उनसे रिपोर्ट करो, अपने दोस्तों को बोलो रिपोर्ट करने, अपनी बहनों को बोलो रिपोर्ट करने, जस्ट रिपोर्ट इट। अगर तुम्हारी बहन ऐसा कर रही है देन प्लीज स्लैप हर, गिव हर अ बिग स्लैप, उसे समझाओ कि दिस इज रॉन्ग। और ये मत भूलना कि ये अलाउ उन्हें किस वजह से किया जा रहा है, दिस इज ऑल अबाउट फेमिनिज्म। फेमिनिज्म ही उन्हें अलाउ कर रहा है कि वो पूरे एक जेंडर को हेट कर सकते हैं जो मर्दों का। और इसके अलावा हम बात करते हैं तो आजकल की लड़कियां जितने भी वेस्टर्न फीमेल सिंगर्स को सुनते हैं उनके बारे में, तुम किसी भी वेस्टर्न फीमेल सिंगर को उठा लो, चाहे डोजा कैट हो गई, तुम्हारी टेलर स्विफ्ट हो गई, सबरीना कारपेंटर हो गई, केटी पैरी हो गई, इन सब ने कभी ना कभी मिसैंड्रिस चीजें कही हैं अपने स्टेटमेंट्स में, कभी ना कभी मिसैंड्रिस चीजें कही हैं। हम छोटे लेवल पे इन्फ्लुएंसर्स की समझ में आता है, बच्चियों के समझ में आता है जो अपनी बायो में कर रहे हैं क्योंकि वो बुड़बक है। बट आप ऐसे प्रोफेशनल इंडिविजुअल हो जिनको पूरी दुनिया बिलियन ऑफ लोग देखते हैं, बिलियन ऑफ नंबर्स में आपको देखे जाते हैं, यू आर रियली पॉपुलर इन दिस होल वर्ल्ड, और आप ऐसे तरह के हेट को फैलाते हो, वो आपको शोभा नहीं करता है। और मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा कि मर्द इसे सह क्यों रहे हैं, व्हाई आर यू स्टिल टॉलरेटिंग दिस, जस्ट प्लीज गॉड डैम रिपोर्ट इट। आज की वीडियो में मुझे जितना एक्सप्लेन करना था मैंने कर दिया। आई होप कि तुम्हें समझ में आया हो। आई विल रिटर्न विथ अनदर वीडियो टॉपिक रिलेटेड टू दिस। एंड आखिर में बस इतना कहना चाहूंगा, फेमिनिज्म इज अ बिग हॉक्स। फेमिनिज्म ने दुनिया को आई थिंक झाड़ कुछ नहीं दिया ठीक से। सो प्लीज डू नॉट सपोर्ट इट, सपोर्ट बी अ गुड ह्यूमन, support equalism, support gender neutrality, just be a good human. Do not support feminism, do not support any Indian female influencer who supports feminism.